जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या यूं कहें प्रधान सेवक जो अपने आप को कहते हैं, वैसे तो ब्रांडिंग बहुत ज्यादा तगड़ी करते हैं, लेकिन जब भी बात पॉलिसी मेकिंग की आती है, जब भी बात देश की आती है, जब भी बात देशवासियों की आती है, तो उनका झूठ इतना बड़ा होता है कि हमेशा ही वो अपने ही झूठ के में फंस जाते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जो इंडिया ने एक्सपोर्ट का बैन किया है, व्हीट एक्सपोर्ट की। भारत देश में एक समय ऐसा था कि भारत देश एक सोने की चिड़िया कहलाती थी, या 2014 की ही कम से कम बात करें जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उस समय भी हमारे देश की जो हालात थे वो ऐसे नहीं थे जिस प्रकार से अभी हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उस समय कम से कम ये हुआ करता था कि हमारी जो मीडिया है या फिर जो और भी जो तंत्र हैं उसके थ्रू हमको कम से कम जानकारी मिल जाती थी, और उस समय कम से कम सरकार एक्सेप्ट करती थी अपनी गलतियों को, जिस गलती को अभी प्रधानमंत्री जी और उनके जितने मंत्रिमंडल हैं और ये केंद्र सरकार ये भी एक्सेप्ट नहीं करती है। अचानक से व्हीट के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया। 16 मार्च की केवल बात करें तो 16 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने ये बोला कि हम व्हीट के एक्सपोर्ट को बैन नहीं करेंगे, यानी कि कटौती भी नहीं होगी व्हीट के एक्सपोर्ट में। ये हुई 16 मार्च की बात। 16 मार्च से जस्ट एक महीने और लगभग आते हैं तो 13 अप्रैल की बात है। 13 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि हमारे देश में इतना उपज है गेहूं की कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब 13 अप्रैल से आ जाते हैं 20 अप्रैल, केवल 7 दिन बाद। 7 दिन बाद क्या होता है कि जो गेहूं की जो खरीदी होती है उसमें सरकार खरीदी कम कर देती है अपनी। ये केवल 7 दिन की बात है। अप्रैल 20 में सरकार ने खरीदी को कम कर दिया। अप्रैल 20 से हम आते हैं अब मई में, तो केवल 14 दिन बाद यानी कि 4 मई में, 4 मई को क्या हुआ कि भारत देश में जो राशन कार्ड धारकों को जो गेहूं मिलता था उस गेहूं में कटौती की गई है। दोस्तों, यदि आपके भी आस पड़ोस में कोई राशन कार्ड धारक होगा तो उसे पूछ लेना कि उसको गेहूं मिला है इस बार कि नहीं मिला है। यदि मिला है तो 3-4 बार और जो अगले जो महीने आने वाले हैं उसमें भी जानकारी लेते रहिएगा कि राशन कार्ड उसका छीना तो नहीं गया, क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा यू टर्न ले लेती है, जैसे जीएसटी में, आधार कार्ड में, हर जगह केवल अपनी थू कराने में लगी हुई है। और ये मामला केवल यही नहीं रुका। मोदी की जो सरकार है हमेशा ऐतिहासिक चीजें करती है, तो यहाँ पर भी 10 मई के दिन बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ। जो आटे के जो दाम है वो 13% तक बढ़ गए, और 13% यानी कि भारत देश में 12 साल बाद इस तरह से बढ़ा गया है दाम आटे का। और अब ये 10 मई की बात है, अचानक से आटे के दाम बढ़ गए, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, यू टर्न मार लिया। जैसा कि उनका पहले से ही आदत है यू टर्न मार लेने का। आधार कार्ड पहले कम था, उनको आधार कार्ड से दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन आधार कार्ड फिर आ गए। जीएसटी से भी दिक्कत होती थी, लेकिन जीएसटी भी फिर ला दिए। तो वैसे ही मोदी जी का काम ही है ये केवल झूठ का प्रचार करना और सच्चाई को छुपाना। और इस सच्चाई को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी जो कैबिनेट है उन्होंने पूरा तंत्र को तैयार कर दिया है। और ये केवल जो घटना है ये यही नहीं रुकी दोस्तों। 10 मई की जो घटना है यहाँ रुकती तो भी समझ में आता, लेकिन 10 मई के बाद 14 मई के दिन यानी कि 4 दिन बाद भारत सरकार ने जो व्हीट का जो एक्सपोर्ट है उसको बैन कर दिया। यानी कि गेहूं की जो निर्यात होता था, जो गेहूं उससे जो हमको पैसे मिलते थे, उन निर्यात को भी बैन कर दिया गया। और इसके कारण है दोस्तों कि केवल ऐसा ही नहीं बैन हुआ है, भारत में जो गेहूं है उसके उत्पादन में भी कमी हो चुकी है, और भारत में जो राशन कार्ड धारक हैं उनके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे दोस्तों। और इस बात को केंद्र सरकार समझ चुकी है, और केंद्र सरकार के साथ साथ और भी बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है जो समझ चुकी है, लेकिन आम जनता से जानबूझकर छुपाया जा रहा है। हमें देखना होगा कि कहीं श्रीलंका में भी ऐसी हालात तो नहीं थे, क्योंकि श्रीलंका की जो सरकार थी, श्रीलंका की सरकार ने भी ऐसे ही कुछ खेल किया था कि आम जनता से झूठ बोलो और अपने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके केवल झूठ का प्रचार करो। जैसा कि आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी और उनका जो तंत्र है वो झूठ का प्रचार करता है और आम जनता के मुद्दे
भटकाए जा रहे हैं। ताजमहल के ऊपर विवाद चल रहा है, ताजमहल के अंदर 20 कमरे हैं। अरे भाई ताजमहल 20 कमरे हो 50 कमरे हो, उससे क्या लेने देने ताजमहल, फिर तीजो महल हो जाता है वो। अचानक से ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला आ जा रहा है। तो ये सब जो एजेंडा है, ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी का नैरेटिव सेट किया गया एजेंडा है। और ये बात मैं मतलब ऐसा नहीं है कि हवा में बात कर रहा हूं। आप यदि मीडिया का रिपोर्ट देखेंगे तो हर महीने का एक एक एजेंडा है। कब हिंदू मुस्लिम करना है, कब मस्जिदों के ऊपर करना है, कब हिजाब का विवाद करना है, कब लाउड स्पीकर का विवाद करना है। और इन सब के पीछे खेल चलता हुआ आया है। भारत सरकार 6 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है इस साल 2021 का ही बजट में। यानी कि सरकारी जो कंपनियां हैं उसको धीरे धीरे करके बेचा जा रहा है दोस्तों, और उसी बेचा जा रहा है। और यही चीज ना पता चले, इसीलिए सरकार हिंदू मुस्लिम करवा रही है। और इस बात को आम जनता शेयर करे वीडियो को, और कमेंट करे, और भी लोगों तक पहुंचाए कि जो भारत सरकार ये जो काम कर रही है ये काम गलत है, और इस काम को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। नहीं तो गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी दोस्तों, जैसा श्रीलंका में हुआ है। आम जनता आपस में ही लड़ भिड़ रही है और सरकार को भी लूट रही है, वैसे ही भारत देश में भी होने वाला है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।